नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का जो एक हमारा पार्ट छूट गया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टेबल है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग जो हमारा कैटेगराइज किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि कैसे कैसे हमारे ब्रह्मांड में जीवन जो है उत्पन्न हुआ, कैसे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ और किस टाइम पीरियड पे, तो कैसे कैसे जो ये लाइफ पीरियड है वो चली उसके बारे में। ठीक है, तो जो हमारा रेडियोमेट्रिक एविडेंस है उसकी जो रिसर्चेज हुई, जो भी हमें एविडेंस प्राप्त हुई उसके अकॉर्डिंग इनको एक कैटेगराइज किया गया है, एक सिस्टमैटिक वे में लगाया गया है। ठीक है, सो ये जो टेबल है इसमें हमारे कितने 3-6 है ना, तो ये 6 हमारे बॉक्सेस हैं, यानी कि आप कह सकते हैं टेबल में 6 पार्ट्स हैं, जिसमें जो हमारा भूवैज्ञानिक काल मापक्रम है उसका सबसे बड़ा जो खंड आता है वो आता है हमारा इयॉन्स। ठीक है, इयॉन्स जो है ये सबसे बड़ा हमारा एक खंड है, जिसको विभाजित किया गया है एरा यानी कि महाकल्प में। फिर एरा को भी विभाजित किया गया है पीरियड यानी कि कल्प में। पीरियड को विभाजित किया गया है इपोज यानी कि युग में। युग को विभाजित किया गया है आयु या आधुनिक वर्ष पहले, यानी कि जैसे वर्तमान से पहले जो घटनाएं हुई किस समय हुई, यानी कि ईयर्स बिफोर प्रेजेंट में। और इसको विभाजित किया गया है हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स में। ठीक है, सो जो हमारा ये इयॉन्स है, ठीक है, तो इयॉन्स में हमें ये बताएंगे कि कौन सी घटना हुई उस समय। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, सुपरनोवा, बिग बैंग। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, फिलहाल पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा इयॉन्स था, फिर किस एरा में क्या चीज़ें हुई, कौन सा पीरियड चल रहा था, कौन सा युग था और किस समय, यानी कि इसमें टाइम पीरियड आ जाएगा, और कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में हम इस वाले टेबल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जब आप लोग अपनी बुक में देखेंगे ना, तो बुक में क्या होगा कि आपको अभी जो प्रेजेंट टाइम है इससे मतलब यहाँ से स्टार्ट करके आप उल्टा जाएंगे, लेकिन जो मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा है तो मैंने नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि जो सबसे पहले हुई उसके वहाँ से मतलब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें पढ़ने में थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमारा इयॉन्स आता है, तो हमारी सबसे पहली जो घटना हुई थी वो थी सुपरनोवा, बिग बैंग। तो बिग बैंग के बारे में एक छोटा सा चीज़ है, बस मैं आपको डिस्कशन कर लेती हूँ कि जो ये बिग बैंग थ्योरी थी ना, तो ये हबल ने दी थी, और इसमें ये बताया गया था कि हमारे ब्रह्मांड में एक बिल्कुल छोटा सा, जिसका आयतन यानी कि जो उसका वॉल्यूम बहुत ही सूक्ष्म था, बहुत छोटा था, और इसका जो टेम्परेचर था वो अनंत था यानी कि इन्फिनिट था, उसका जो घनत्व था वो भी इन्फिनिट यानी कि अनंत था। ठीक है, यानी कि तापमान और घनत्व जो था इसका अनंत था, आयतन जो था इसका बिल्कुल सूक्ष्म था। और इसमें क्या हुआ कि अचानक से बहुत तेजी से विस्फोट हुआ, इसी विस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। तो जो इसके अंदर से ऊर्जा निकली थी वो पदार्थ में परिवर्तित हो गई, और पूरे ब्रह्मांड में क्या हुआ, यही जो पदार्थ थे इसी एक छोटे से इस बिंदु, इस गोलक नामक परमाणु से, बिल्कुल छोटे से इस पदार्थ से क्या हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी कण थे या जो भी हमारे परमाणु हैं, ये सब चीज़ें क्या है, फैले सिर्फ इसी से। यानी कि जो इसकी जो ऊर्जा थी, जब इसमें विस्फोट हुआ तो जो इसकी ऊर्जा थी वो पदार्थ में परिवर्तित हुई, और इसके ये घटना होने के 3 मिनट के अंदर ही, कि 3 सेकंड ऐसी था, तो उसमें हमें पहला परमाणु मिला। और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो हमारा ब्रह्मांड था पहले वो बिल्कुल अंधेरा था उसमें। ठीक है, उस समय को शायद डार्क एज भी कहते हैं, और कोई भी रोशनी नहीं थी उस टाइम पे। उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई, जिससे कुछ रोशनी आने लगी, और हमारा जो ब्रह्मांड था वो पारदर्शी हो गया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा सूर्य की उत्पत्ति हुई, और फिर हमारे जो भी हमारी गैलेक्सीज हैं, मिल्कीज है, वो धीरे धीरे सब चीज़ें, ग्रहों का निर्माण है, बाद में हुई वो चीज़ें। तो बस बिग बैंग थ्योरी में बस ये चीज़ है कि सबसे पहले ब्रह्मांड में एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटे गोलक के रूप में एक कण था, जिसका जो आयतन था वो बहुत ही सूक्ष्म था, तापमान अनंत था, उसका घनत्व जो था वो अनंत था। इसमें अचानक से विस्फोट हुआ, तो इसी विस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट के बाद ही क्या हुआ कि इसकी जो ऊर्जा थी वो पदार्थ में परिवर्तित हुई, और धीरे धीरे करके हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, और बाकी सब चीज़ों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये था बिग बैंग। तो लगभग यानी कि यहाँ पे 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले जो घटना हुई उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा बिग बैंग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा आपको, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है, यहाँ पे है सीधे कि देखो 12 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई,
और उसके बाद हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई। ये जो घटना हुई थी कब हुई थी? 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसके आगे हम थोड़ा सा स्टॉप कर देती हूँ। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा नेक्स्ट, यानी कि जब हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, सूर्य की उत्पत्ति हुई, उसके बाद क्या आता है हमारा प्राग जीव या आदि महाकल्प, हेडियन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो घटना हुई थी इसकी कौन से एरा में हुई थी? तो पूर्व कैम्ब्रिय यानी कि 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले ये जो घटनाएं हुई हैं वो 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले ये घटना हुई थी, जिसमें 3.8 से 4.8 अरब करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था कि हमारे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, और महासागरों में और जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। आई रिपीट कि ये जो घटना हुई थी 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले ये हमारी घटनाएं हुई थी, जिसमें 3.8 अरब से 4.8 अरब करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था कि महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों में और जो हमारे महासागरों जैसे कि हमारे जो ओशियंस हैं उसमें, और जो हमारा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई, और 2.5 अरब से 3.8 करोड़ वर्ष पहले एक कोशीय जीवाणु का निर्माण हुआ। ठीक है, 3.8 अरब से 4.8 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था हमारा महाद्वीप से महासागरों का निर्माण, महासागरों में और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, और 2.5 अरब से 3.8 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था एक कोशीय जीवाणु का निर्माण हुआ, और उसके बाद 57 से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था कई जोड़ों वाले जीवों का निर्माण हुआ। आई रिपीट मैं यहाँ से समझा देती हूँ आपको, थोड़ा सा इसको ना आपको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बुक से। ठीक है, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे इसको। लेकिन जो यहाँ पे घटना हुई, पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई, उसके बाद हमारे महाद्वीप और महासागरों यानी कि जो हमारे ओशियंस है, ठीक है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, ओशियन से, इन सब का निर्माण हुआ, और जो हमारा महासागर है और जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई। ठीक है, ये होने के बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, फिर हमारे एक कोशीय जीवाणु का निर्माण हुआ, और उसके बाद हमारे कई जोड़ों वाली जीवों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये हमारी जो घटनाएं चल रही हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब हमारे महाद्वीप महासागर का निर्माण हो गया, हमारे महासागरों और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई, देन उसके बाद क्या हुआ, देखो जब आप पढ़ोगे ना इनको तो ये थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कंफ्यूजन, पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, लेकिन आप इसको कैसे पढ़ोगे, देखो जैसे यहाँ पे 57 से मतलब यहाँ से इनको ना ऐसे 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 करके पढ़ना। ठीक है, मतलब पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके पढ़ोगे थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो हम बात कर रहे हैं, अब हमारा कौन सा एरा चल रहा है, अब आता है पूरा जीव वाला महाकल्प चल रहा है, जो कि 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पहले का जो समय, इस समय जो घटना हुई, तो इस समय कौन सा हमारा पीरियड था, पर्मियन था, और सॉरी पर्मियन के अलावा भी था यहाँ पे कार्बोनिफेरस। ठीक है, कार्बोनिफेरस एक्चुअली क्या है ना कि बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, तो मुझे काफी छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, और फिर डेवोनियन, ये हमारा डेवोनियन आता है, उसके बाद सीरियन, आता है ऑर्डोविसियन, और फिर आता है विसियन, सॉरी आता है कैपिटल। बुक से एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको खुद ही अच्छे से पढ़ोगे तभी आएगा। तो ये हमारे कहते कल्प थे, अलग अलग कल्प में, ठीक है, यानी कि पीरियड्स थे।
अभी ये कौन सा एरा चल रहा है, ये है पुराजीव वाला, जो कि 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष पहले का है, जिसमें हमारे कौन कौन से, इसके अंतर्गत कौन कौन से पीरियड्स आते हैं, कल्प आते हैं, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सीरियन, ऑर्डोविजियन और कैब्रियन। ठीक है, और अगर हम इसमें एजेस के ईयर्स की बात करें तो जो ये हमारा कैब्रियन था, ये हमारा 50.5 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष की बात हो रही है इसके बीच की। तो इस समय क्या हुआ कि जब हमारे वो मैंने अभी आपको बताया था ना कि महासागर और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का निर्माण हुआ, यानी कि अब क्या हुआ कि अब धरती पर जीवों का भी निर्माण होने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा आर्डोविसियन पीरियड आता है, कल्प आता है। तो ये कब से कब तक था, तो ये 43.8 करोड़ से 50.5 करोड़ वर्ष के जो बीच का समय है वो हमारा आर्डोविसियन कल्प था। इस समय क्या हुआ कि स्थल पर कोई भी जीव नहीं था, यानी कि जो हमारा लैंड पार्ट है इस पे कोई भी जीव नहीं था, यानी कि हमारे समुद्र में अब जीवन सबसे पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा सीरियन कल्प। ठीक है, तो 36 करोड़ वर्ष से 43.8 करोड़ वर्ष के समय की ये बात हो रही है। तो इस पर क्या हुआ, उस समय स्थल पर जीव के प्रथम चिन्ह मिले। तो क्या चिन्ह थे, पौधे और क्या कहते हैं, उसके बाद मतलब पहली मछली भी हमें बनी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बात करी कि जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव बने, फिर स्थल पर कोई जीव नहीं था उस समय। बाद में हमें स्थल पर जीव के प्रथम चिन्ह के रूप में क्या मिले, पौधे मिले, और जो हमारा वाटर वाला एरिया था वहाँ पे भी पहली मछली जो थी उस समय कब आई, इसी समय आई। फिर आ गया हमारा कि जो हमारा 28.6 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष का जो समय था, उस समय हमारे पहले रेंगने वाले जंतु थे उनका निर्माण हुआ, जो इनकी रीढ़ की हड्डी थी। ठीक है, अभी इससे पहले क्या था, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। अब क्या हुआ कि हमारे पहले रेंगने वाले जंतुओं का निर्माण हुआ जिनकी रीढ़ की हड्डी थी। ठीक है, और उसके बाद रेंगने वाले जीव कौन सा हमारा आता है, अब 24.5 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष की बात हो रही है। तो उस समय जो था हमारे रेंगने वाले जीवों की अधिकता हुई, जल स्थल चर, यानी कि जो कि जल में भी विचरण कर सकते थे, स्थल में भी, या आप कह सकते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, तो उनका निर्माण हुआ था। अब देखो, अब ऐसे चलो कि 57 से 50.5 करोड़ वर्ष। ठीक है, फिर 50 से 43 से 36 से 28, यानी कि आप देख रहे हो ना कि ऐसे 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 चल रहा है ना। तो आप बस इसको याद रखो कि कौन कौन से कल्प हैं, किस महाकल्प के अंतर्गत आता है, कौन सी घटनाएं हुई सीक्वेंस में, ये आप अच्छे से याद करो। ये तो आपको बहुत बार पढ़ने पड़ेंगे तब जाके इसको याद होगा। ठीक है, सो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि हमारा जो अभी ये महाकल्प चल रहा है वो है पुराजीव, जो कि 24.5 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष का समय है। इस समय जो घटनाएं हुई, कौन कौन से कल्प थे इस समय, हमारे पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, मतलब नीचे से पढ़ते हुए चलते हैं। तो कैब्रियन था, फिर ऑर्डोविसियन, फिर सीरियन, फिर डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन आया। ठीक है, और इस समय हमारा जो कौन से ये घास चलेंगे, तो ये हमारे अलग अलग करोड़ वर्ष हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये है कि जल पहले क्या आया, हमारा जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए, उसके बाद स्थल पर कोई जीव नहीं था। ठीक है, उससे पहले फिर क्या हुआ, पहली मछली हमें समुद्र में दिखाई दी, और बाद में क्या हुआ कि स्थल पर जीव के प्रथम चिन्ह के रूप में क्या दिखाई दिए, पौधे का निर्माण होने लगा, यानी कि अब स्थल पर भी जीवन प्रारंभ हो गया। सबसे पहले कहाँ हुआ, हमारे वाटर एरिया में हुआ। ठीक है, समुद्र में जीवन पाया गया सबसे पहले, उसके बाद स्थल पर आया, और फिर पहले रेंगने वाले जंतु का निर्माण हुआ जिनकी रीढ़ की हड्डी थी। जल में क्या था, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। अब हमारे रेंगने वाले जंतु आए जिनकी रीढ़ की हड्डी थी। ठीक है, हमारी तरह, और उसके बाद रेंगने वाले जीवों की अधिकता हुई, और जल स्थल चर, यानी कि जल और स्थल पर भी रहने वाले जो जीव थे उनका भी निर्माण हुआ था। पहले ये आए, उसके बाद जल स्थल चर आए, फिर रेंगने वाले जीवों की अधिकता। ठीक है, तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो है, अब हम उसके आगे चलेंगे। अब हमारा कौन सा एरा आ गया है, ये हमारा है मध्यजीवी, जिसे कि हम मेसोजोइक महाकल्प या एरा कहते हैं। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है वो 6.5 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष पहले का समय है। इसमें हमारे कौन कौन से पीरियड यानी कि कल्प आए, क्रिटेशियस, जुरेसिक, ट्रियासिक, या हम कह सकते हैं पहले ट्रियासिक आया, फिर जुरेसिक आया, फिर क्रिटेशियस आया। ठीक है,
फिर देखिए इस पे घटना बढ़ते हैं तो 24.8 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, मेंढक और समुद्री कछुए, यानी कि अब क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया ना कि अब हमारे रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी हमारे आने लगे थे। अब क्या हुआ कि मेंढक और समुद्री कछुआ का निर्माण हुआ। उसके बाद जो हमारा जुरेसिक पीरियड आया, ये तो आप जानते होंगे, इस पे मूवी भी बनी हुई है। तो 24.4 करोड़ वर्ष से 20.8 करोड़ वर्ष के समय ये हमारा क्या था, डायनासोर का युग था। ठीक है, जो हमारा क्रिटेशियस जो हमारा कल्प आता है, इस ये कब से कब तक था, ये था 6.5 करोड़ से 14.4 करोड़ वर्ष समय का जो ये समय था। इस समय क्या हुआ था, जो हमारे डायनासोर विलुप्त हो गए थे। इसको यहाँ से जैसे पाई लेते हैं, ट्रायसिक में क्या हुआ, हमारे मेंढक और समुद्री कछुओं का निर्माण था। जुरेसिक में क्या था, ये डायनासोर के युग के समय में डायनासोर से एक समय, और क्रिटेशियस युग में क्या हुआ कि हमारे डायनासोर का विलुप्त हो गया। तो ऐसे पूरा चल रहा है, घटनाएं चल रही हैं। आप देख रहे हो कि कैसे कैसे चीज़ों का निर्माण हुआ। हमने ये सब चीज़ें स्टडी करी थी ना कि हाँ पहले डायनासोर्स होते थे, कैसे हमारे पौधे आए होंगे, कैसे कब हम ह्यूमंस आएंगे। तो देख रहे हो आप, अभी तक ह्यूमंस का कोई भी नामो निशान नहीं है। अभी हमारा अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अभी सभी धीरे धीरे जीव बन रहे हैं, पौधे बन रहे हैं, डायनासोर बन रहे हैं। अब डायनासोर विलुप्त भी हो गए हैं। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। एक्चुअली लाइट चली गई है, थोड़ा सा डार्क लग रहा है, लेकिन अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है हमारा नवजीव वाला एरा आता है, इसमें सेनोजोइक कहते हैं। ये था हमारा आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले का जो समय था। कौन सा पीरियड थी, कौन से कल्प था, ग्लेशियर कल्प था, कौन से युग थे इसमें, ओलिगोसीन, माइसीन, प्लाइसीन। ठीक है, और 5.8 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पहले की बात होती है। तो हमारे छोटे स्तनपायी जैसे कि चूहे वगैरह, स्तनपायी उसे कहते हैं कि जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो छोटे छोटे जीव उनका निर्माण हुआ जैसे कि चूहे। ठीक है, और हमारे खरगोश का भी खरगोश आए। और फिर जो हमारा ओलिगोसीन जो पीरियड आता है, ये हमारा 3.7 से 5.8 करोड़ वर्ष पहले की बात होती है। अलग अलग हमारे युग की बात होती है, और इसमें कौन कौन से हमारे युग थे, उसमें क्या घटनाएं घटी की बात कर रहे हैं हम। तो फिर हमारे जंतु खरगोश आए, और फिर वृक्ष से मिलता जुलता वन मानुष, यानी कि जो पहले हम मनुष्य जैसे हम अभी दिखते हैं ना, तो वैसे नहीं थे, बल्कि जैसे वृक्ष होते हैं, हमारे पेड़ होते हैं, उसकी तरह दिखता था मनुष्य पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा माइनस में आता है 50 से 2.4 करोड़ वर्ष की बात हो रही है। तो फूल वाले पौधे का निर्माण हुआ। वन मानुष आए, डायोसिन आया, यानी कि 20 लाख से 50 लाख का ये समय था। और इस समय आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, यानी कि जो मनुष्य थे, जैसे हमारी जिन्हें हम अर्ली मैन कहते हैं, तो अर्ली मैन से जो पहले के जो पूर्वज थे। ठीक है, तो हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले कौन आए, छोटे स्तनपायी चूहे, यानी कि छोटे जीव जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि चूहे, इनका निर्माण हुआ। जंतु खरगोश है, वन मानुष आए, वृक्ष से मिलता जुलता था, मतलब वन मानुष वो। फिर फूल वाले पौधे आए, और आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, यानी कि अब क्या हुआ कि ये मनुष्य भी आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट बचा है, अभी हमारा लास्ट है। अब हमारा लास्ट ये एरा कौन सा चल रहा है, नूतन जीव, जिसे कि बोलते हैं नियोजॉइक। हमारा पीरियड यानी कि कल्प कौन सा चल रहा है, चतुर्थ कल्प, क्वाटरनरी। युग कौन कौन से, प्लीस्टोसिन, अत्यंत नूतन यानी कि प्लीस्टोसिन, और होलीसिन। ठीक है, तो यानी कि 20 लाख वर्ष से 10,000 साल पहले क्या था, हमारे आदि मानव थे, होमो सेपियंस जिसे कहते हैं। ठीक है, और उससे पहले जो हमारे ये वही है कि 10,000 से अभी वर्तमान में ये हम हैं आधुनिक मानव। तो यानी कि चलिए लाइट भी आ गई। ठीक है, सो दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। अब जो हमारा ये लास्ट एरा चल रहा है, जिसे बोलते हैं नूतन जीव, यानी कि नियोजॉइक। फिर आता है हमारा कल्प में आता है हमारा चतुर्थ कल्प, क्वाटरनरी। युग में हम बात करेंगे तो प्लीस्टोसिन और होलीसिन। ठीक है, 10,000 से 20 लाख वर्ष पहले की बात हो रही है इसमें। तो इस समय हमारे आदि मानव थे, और 10,000 से अभी वर्तमान में जो अभी चल रहा है कि हमारा होलीसिन युग चल रहा है। ठीक है, तो ये आधुनिक मानव हम हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारी पृथ्वी पे हमारे उस पर जीवन प्रारंभ हुआ है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले जो है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर हमारे सूर्य की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे हम चलेंगे नीचे से बिल्कुल। ठीक है, कि सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य की उत्पत्ति हुई। हमारे महासागरों और वायुमंडल जो थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता,
महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ था, हमारे एक कोशी जीवाणु बने, फिर कई जोड़ों वाले जीव बने, फिर जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव बने, इस स्थल पर कोई भी जीवन नहीं था। उसके बाद हमारी पहली मछली दिखी, उसका निर्माण हुआ। फिर इस स्थल पर जीव के प्रथम प्रमाण मिले या पौधे मिले। फिर हमारे स्थल और जल पर रहने वाली जीव आए, यानी कि एम्फीबियंस आए। फिर पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव, उनका निर्माण हुआ। फिर रेंगने वाले जीवों की अधिकता होने लगी, यानी कि जल स्थल चर, यानी कि जो जल पे भी स्थल पे भी दोनों जगह चल सकते रह सकते थे। फिर हमारे मेंढक और समुद्री कछुए आए। फिर डायनासोर का युग आया, डायनासोर का विलुप्त होना हुआ। फिर हमारे छोटे स्तनपायी यानी कि चूहे आए, और वृक्ष जो था वो मनुष्य से मिलता जुलता था, वन मानुष, ठीक है, इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ। फिर फूल वाले पौधे आए, जो हमारे आरंभिक मनुष्य के पूर्वज थे वन मानुष, वो आए। फिर उसके बाद हमारे पूर्वज जो थे आदि मानव आए, और अभी इस समय वर्तमान में हम हैं आधुनिक मानव, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि काफ़ी बड़ी सी टेबल थी जिसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, मैं इसको शेयर कर दूंगी पूरा PDF बना के। हमारे 2 चैप्टर जो हैं आज कंप्लीट हो गए, तो दोनों चैप्टर्स का जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो PDF डाल दूंगी, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप लोगों को चाहिए वो नोट्स, तो आप लोग लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लिंक पे क्लिक करना और अपना टेलीग्राम चैनल आपका जो ओपन हो जाएगा वो टेलीग्राम ऐप, और आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से जो भी आपको PDF चाहिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज फाइनली जो है मैं आप लोगों का वो शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम पे। तो हमारे जो ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा पहले ही हो जाता, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इसलिए नहीं डाल पा रही थी, मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी आपको होगा, लेकिन जब आप 2-3 बार पढ़ोगे ना इस पूरी टेबल को, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। और नीचे से पढ़ते हुए जाना, और जो साथ ही जो आपके ईयर्स आएंगे ना, तो आप ऐसे में पढ़ना कि हाँ, जो सबसे पहले समय था उससे पहले, मतलब कि उतने टाइम पे क्या चीज़ें हुई, फिर कौन सी घटनाएं हुई। तो आप जब नीचे से पढ़ते चलोगे ना ऊपर तक, तब आप यहाँ वर्तमान में पहुँचोगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको ईजी पड़ जाएगा, नहीं तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।